शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक, जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज हमारे पास जो नई सीरीज़ का पहला टॉपिक है ऑटोइम्यून डिजीज़ का। हमने पिछले लेक्चर में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज़ द ऑटोइम्यून डिजीज़, ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होती है। तो उसमें आपको ये बताया था कि ऑटोइम्यून डिजीज़ मुख्तसरन इतनी बात है कि आपका जो मदाफ़ती निज़ाम है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ता है, वो किसी न किसी वजह से अपने जिस्म के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू कर देता है, अपने हेल्दी सेल्स को मारना शुरू कर देता है। और दिस इज़ द ऑटोइम्यून डिजीज़। उसकी हमने आपको पूरी पैथोफिजियोलॉजी समझाई थी कि हमारे पास एक डिफेंस सिस्टम है, जिसमें हमारा स्किन है, जिसमें हमारा नाक है, आँखें हैं, माउथ है और आपका यूरिनरी, ये वो एक फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम है। और एक हमने बताया था कि अल्टीमेटली हमारा डिफेंस सिस्टम है जो ब्लड के अंदर होता है, जो WBC जिसको हम कहते हैं, वाइट ब्लड सेल, उसके अंदर होता है। और वो कैसे, जो फॉरेन बॉडी होती है, इन्वाइडर होता है, फॉरेन एंटीजन होता है, उसके खिलाफ कैसे वो लड़ाई करते हैं। तो वो सारा हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम बाकायदा से डिजीज शुरू कर रहे हैं हेड से। ब्रेन की डिजीज शुरू करेंगे और फिर इसी तरह हेड टू टो नीचे आएंगे। पहले सर की बीमारियां हैं, बाकी फिर आपकी जोड़ों की बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, सांस की बीमारियां हैं, स्किन की डिजीज़ है। तो वो सारी हम इसी तरह सिस्टम वाइज डिस्कस करेंगे। तो मैं टॉपिक पे आने से पहले, आज मेरे पास जो टॉपिक है वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड गुलन-बारे सिंड्रोम। ये दोनों नर्वस सिस्टम की डिजीज़ हैं। हम दोनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट भी करेंगे और दोनों को अलग-अलग समझेंगे भी, और उसका फिर साथ हम इलाज भी देखेंगे कि हमारे पास उसका क्या इलाज है। तो मैं टॉपिक पे जाने से पहले एक ऑर्गेनन का फ्रोजम पढ़ता हूँ और उसको डिस्कस करते हैं और फिर टॉपिक पे आते हैं। तो आज मेरे पास जो फ्रोजम है वो है 187। वो कहता है कि लेकिन ऐसी खराबियां, तगय्युरात और बीमारियां जो बैरूनी अज़ा पर ज़ाहिर होती हैं और जो किसी बैरूनी चोट की वजह से ना हो या किसी मामूली बैरूनी ज़ख्म की वजह से फौरी तकलीफ का बायस बनी हो, वो किसी और तरह पैदा होती हैं। इसकी वजह अंदरूनी बीमारी होती है। इन बीमारियों को महज बैरूनी तस्वर करना, इसी तरह इनको बैरूनी इलाज करना, इनकी जराई करना और बैरूनी अद्वियात लगाना, जैसा कि पुराने तरीका इलाज में अरसा दराज से चला आ रहा है, ये जिस कदर नामाकूल है, इस कदर इसके नताइज भी संगीन होते हैं। वो ये कहता है कि चोट लग जाए या बर्न हो जाए या कोई मामूली नीयत की एक्सटर्नल बीमारी जो जाहिर होती है, उसके अलावा कोई भी स्किन पे नमूद होती है, कोई भी बीमारी जाहिर होती है, तो उसको अंदरूनी बीमारी समझना चाहिए, उसको बैरूनी बीमारी ना समझना चाहिए। और वो ये कहता है कि ये बहुत ही अहमकाना है और बहुत ही नामाकूल है कि अब इन बीमारियों को बैरूनी बीमारियां समझकर उसकी सर्जरी शुरू कर दें, उस पर लोकल एप्लीकेशन शुरू कर दें। तो ये उसने कहा है कि ये बिल्कुल ये पुराने तरीका है और असर दराज से चला रहा है, और ये जिस कदर नामाकूल है, इस कदर इसके नताइज भी संगीन होते हैं। तो इस समझ को, इस सोच को उसने कहा कि ये नामाकूल है और इसके नताइज बड़े संगीन होते हैं। बेशुमार ऐसी एग्जाम्पल है। मसलन मेरे पास एक बच्चा, बहुत पुरानी बात है, 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी बात है, तो उसको फिट्स पड़ते थे। तो मैंने
उसको जब हिस्ट्री उसकी ली तो उसने कहा जी फिट्स पड़ने तब शुरू हुए हैं जब इसके पे स्किन एक्जिमा था। तो जब एक्जिमा ठीक हुआ तो उसको फिट्स पड़ने शुरू हुए। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको दवाई दी एक्जिमा बाहर निकालने की। तो जो ही एक्जिमा बाहर हुआ उसी जगह पे दोबारा रीअपीयर हुआ और उसके फिट्स ठीक हुए और फिर हमने एक्जिमा का इलाज किया। तो इस तरह से बेशुमार ऐसी बीमारियां हैं। आज जैसे हम ऑटोइम्यून डिजीजेस को भी पढ़ेंगे तो बाज केसेस में कोई स्किन पे रैश आ जाता है, जैसे देखें नहीं चिकन पॉक्स है, मीजल है, बेशुमार ऐसी बीमारियां हैं जो स्किन पे रैश आता है, दाने निकलते हैं। आप देखें ना, एक बंदा है जॉन्डिस है, उसको पीलिया, आपको पता है पीलिया जब बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ता है तो स्किन जो है पीली हो जाती है और खारिश शुरू हो जाती है। इसी तरह यूरिया रीनल फेलियर है तो यूरिया क्रिएटिनिन जब इंक्रीज होता है तो खारिश शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर लोकली मरहम में शुरू कर दें लगानी, बल्कि उसका इंटरनल जो बीमारी जिस वजह से आई है उसको सॉर्ट आउट करके, उसको तहकीक करके, उसको इन्वेस्टिगेट करके उसका इलाज किया जाए। और ये बहुत ही आम अफरोजम है, ये बहुत ही आम अफरोजम है कि उसने कहा कि कट लग जाए, बर्न हो जाए या मामूली नीयत की कोई खराश जिस्म पे आ जाए तो उसका इलाज तो हम एक्सटर्नली करेंगे, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और चीज सामने आती है तो वो इंटरनल किसी डिजीज की जो है वो नमूद है। इसकी वजह अंदरूनी बीमारी होती है। इन बीमारियों को महज बैरूनी तस्वर करना, इसी तरह इनका बीमारी इलाज करना, इनकी जराई करना, बैरूनी अदवात लगाना जैसे कि पुराने तरीका इलाज में होता था, ये अहमकाना है, नामाकूल है। और इसके जिस तरह मैंने आपको एक केस बताया है फिट्स वाला, तो फिर इस तरह के नताज होते हैं। किसी की नजर जा सकती है, किसी का मतलब कोई ऑर्गन फेलियर हो सकता है जब आप बीमारियों को सप्रेस करेंगे। और सप्रेशन जो है उसको समझना ही बड़ा आम है। मेरा एक लेक्चर है, कोई मेरा 33 आवर्स का लेक्चर है जो सप्रेशन पे है, जिसमें हमने कहा है कि इमोशनल सप्रेशन क्या होती है, डिजीज सप्रेशन क्या होती है, उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, और ड्रग सप्रेशन की। हम बेशुमार अद्वियात ऐसी हैं जिनको खाने से इंसान बीमार हो जाता है, तो ये भी सप्रेशन है। तो ये देखना बड़ा लाजम है और ज़रूरी है कि स्किन पे कोई चीज़ अगर आती है, कोई ग्रोथ आती है, कोई जो चेंज आती है, तो उस चेंज को बगौर देख के उसका इलाज किया जाए, उसको लोकल एप्लीकेशन से परहेज किया। और मेरी प्रैक्टिस में शुरू से है कि मैं लोकल एप्लीकेशन जो है मास पे बर्न के और इंजरी के हम नहीं करते। राइट जी। अब आते हैं असल डिजीज की तरफ। हमें आज जो बीमारी पढ़नी है ये नर्वस सिस्टम की डिजीज है। तो नर्वस सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा समझना बड़ा जरूरी है कि नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम हमारा बेसिकली थ्री पार्ट्स पे मुश्तमिल है, 3 हिस्सों पे। ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, और फिर हमारा एक कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, लाइनेज होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पैगाम लेके जाती हैं। वो कहता है द नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। एक तारें होती हैं, जैसे नेटवर्क तो आप समझते हैं ना कि बिजली का जैसे नेटवर्क है, और टेलीफोन का नेटवर्क है। तो ये एक नेटवर्क होता है जो किसी एक जगह से पैगाम लेके दूसरी जगह जाता है। मोस्टली जैसे टेलीफोन का नेटवर्क है, तारें बिछाई जाती हैं। तो ये क्या होता है, ये ब्रेन के अंदर से भी ये नर्वस सिस्टम निकलता है, और स्पाइनल कार्ड से, ब्रेन से कैसे, जैसे आपकी 12 क्रेनियल नर्व हैं, जैसे फेशियल नर्व है, कान की ऑल्फैक्टरी नर्व्स है, ट्राइजेमिनल नर्व्स है। तो ये 12 आपकी क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से जनरेट होती हैं। और बाकी जैसे आपकी शैटिका है, या आपकी ये ऊपर सर्वाइकल का एरिया है, इसकी जो नर्व्स हैं, ये नीचे, ये सारी नर्व जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। तो आप ये समझते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो मुश्तमिल है किस पे, ब्रेन पे,
स्पाइनल कार्ड पे, और एक जो है नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। आपको बात मेरी अब समझ आ रही है कि ये आपने ध्यान में रखना है कि हमारा एक नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम जो है वो किस पे डिपेंड क्या करता है? ये ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड एक नेटवर्क है उसके आगे जुड़ा होता है। और स्पाइनल ब्रेन से जो निकलती है, जैसे आपकी 12 क्रेनियल नर्व निकलती हैं, आपकी आंख को कंट्रोल करती हैं, फेस को कंट्रोल करती हैं, कान को कंट्रोल करती हैं, आपकी ये जो ओसोफेगल इस एरिया को कंट्रोल करती है। ये तो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, ये ब्रेन से निकलते हैं। फिर स्पाइन से बहुत सारी बेशुमार नर्व्स हैं, मैं सारी की तफसील नहीं, बेसिकली आपको समझाना है कि जब आप नर्वस सिस्टम का इलाज करने गए हैं तो नर्वस सिस्टम को समझना चाहिए।